राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हेलो एवरीबॉडी, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए। आपका हिंदी का पेपर है 9 तारीख को, ठीक है। 9 दिसंबर को क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, ठीक है, टर्म 1 के लिए। तो उसमें क्या क्या आने वाला है और हम इसको कैसे कवर अप करेंगे, यही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं आज आपको इस वीडियो में क्या क्या बताऊँगी ये भी हम देखने वाले। तो पहली बात कि आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है अपठित गद्यांश और पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, ठीक है। उसके बाद काव्यखंड और गद्यखंड से 4 मार्क्स का आएगा आपका काव्यखंड से, यानी कि जो पोयम है उनसे बुक की। और गद्यखंड से आपको आएगा 10 मार्क्स का, यानी जितने भी चैप्टर्स हो गए आपके वो सब। तो हम दोनों ही काव्यखंड और गद्यखंड ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी सारे ही, तो उसमें हम ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और अपठित गद्यांश भी हम उसमें कवर अप कर लेंगे। तो ये दोनों के लिए, मतलब इस ग्रामर के पोर्शन और अपठित गद्यांश के लिए मैं पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ ये ग्रामर होगा आपका। और इस वाले वीडियो में तो हम काव्यखंड और गद्यखंड देखने वाले हैं। तो इसको बिना देरी किए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आने क्या वाला है। पद्यखंड से आपका कबीर और मीरा बाई का पद और साखी आ रही है कबीरदास जी की। और गद्यखंड से आपको आ रहा है प्रेमचंद जी का चैप्टर बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई का चैप्टर तातारा विमारों की कथा, निदा फाजली का चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाली। वैसे तो हमने इनको एक एक करके कवर अप करवा दिया है, लेकिन एक वीडियो में हमने इनको कवर अप नहीं किया। तो आज के वीडियो में हम यही सारे चैप्टर्स को एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी सही। तो स्टार्ट करते हैं पद्यखंड से। अब हम देखने वाले कबीर जी की साखी। तो थोड़ा सा हम कबीर जी के बारे में देख लेते हैं। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था, वो भी 1398 में। और गुरु रामानंद इनके क्या थे, इनके गुरु थे। मतलब कि कबीरदास जी के भी गुरु कौन थे, गुरु रामानंद जी, जो कि 120 वर्ष की आयु पाई। मतलब उनकी आयु कितनी थी गुरु रामानंद की, 120 वर्ष की। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर जी की गुरु जी की, ठीक है। मतलब कबीरदास जी का जो आविर्भाव है वो ऐसे समय में हुआ था जहाँ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांति अपना स्टार्टिंग हो रहा था। मतलब वहाँ पर ना तब राजनीति स्टार्ट हो रही थी। मतलब इस ऐसा समय था जहाँ पर इस युग का, जहाँ पर धर्म अधर्म इन सभी युग का क्या हो रहा था, स्टार्टिंग समय में हमारे कबीर जिस दास जी को क्या आया थी, बुद्धि आई थी। बुद्धि आना यानी कि अपने पैरों पे खड़े होना। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। जो कबीरदास जी थे ना, वो एक क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि वो क्या होती थी, दिल को छू जाती थी। एक और धर्म के ब्राह्मणबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, और दूसरी तरफ उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को बताया है। मतलब कि ये कि एक और तो वो धर्म की तरफ थे, ठीक है, धर्म की बातें करते थे, और दूसरी ओर वो आत्मा, या आत्मा किसको कहा गया है यहाँ, हमारे शरीर को, हमको और परमात्मा को, ठीक है। परमात्मा यहाँ भगवान को कहा गया है कि वो हमें कैसे मिलेंगे, इन चीज़ पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च की। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है कबीरदास जी के को जानने के लिए। और अब हम उनकी साखी देखते हैं। ऐसी बाणी बोली है मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होई। मतलब आपको ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिनसे आपको भी अच्छा लगे। आपा खोई मतलब जो सामने वाला है उसका भी अहंकार खो जाए, ठीक है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करोगे तो सामने वाला भी अपना अहंकार दिखाएगा कि मेरे पास भी इतना पैसा है। लेकिन आपको ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाले को का जो अहंकार है वो भी मिट जाए, और आप अपने आप को भी शीतल यानी ठंडा रखें, और दूसरों को भी सुख होता है। जब आप अच्छी वाणी बोलते हो तो आपसे जो बात करता है उसे भी अच्छा लगता है। तो यही कबीरदास जी अपनी पहली कवि में कहते हैं, अपनी पहली पद में कहते हैं। नाउ सेकेंड है हमारा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। मतलब जो कस्तूरी होती है ना, वो मृग के कहाँ पर होती है, नाभि में ही होती है। पर जो है मृग उसकी खुशबू सूंघते सूंघते पूरे जंगल में घूम जाता है, लेकिन कभी वो अपनी नाभि में नहीं देखता है। वैसे ही दुनिया में हर कण कण में राम भगवान जी है या हमारे ईश्वर है, लेकिन दुनिया उन्हें कहाँ देखती है, मंदिर और मस्जिदों में। तो यही इन्होंने सेकेंड पॉइंट में कहा है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पर मैं किसको कहा गया है, अहंकार को, अहंकार को, ठीक है। मतलब जब जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार
कभी नहीं होता। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब कि सारे अंधियारे जब मिट जाते हैं, जैसे कि देखो मैं आपको समझाती हूँ कि जब हरि होते हैं, मतलब जहाँ अहंकार होता है वहाँ हरि कभी नहीं होते, भगवान कभी नहीं आते। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आप देख सकते हैं कभी अहंकार नहीं होता है। ठीक है। और सारे ही अंधियारे जो होते हैं जहाँ भगवान होते हैं ना, वहाँ पर सारे ही अंधियारे मिट जाते हैं। जब भगवान का मतलब राम भगवान या फिर कोई भी भगवान के नाम का जो आप दीपक देखते हैं, तो सारे अंधियारे क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं आपके जीवन से। फिर है सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। मतलब कि फर्स्ट लाइन का मतलब है कि पूरा संसार है वो सुखी में खाते और सो जाते हैं। और दुखिया दास कबीर जी है, वो दुखिया दास कबीर जी अपने आप को कह रहे कि मैं ही दुखिया दास कबीर हूँ, जो जागता हूँ और रोता हूँ, जागता हूँ रोता हूँ, मतलब कि भगवान की भक्ति करता हूँ और रोता हूँ। तो देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हमें दुख होता है। ठीक है, मतलब हमको सुख नहीं होता है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं तो दुख आता रहता है। तो यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी पूरे मतलब जागते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी उनको सुख नहीं होता। और पूरा संसार जो है वो खाता है और सोता है, फिर भी उनको सुख होता है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम कबीरदास जी क्या है, मतलब भगवान की भक्ति करने से आपको दुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको सुख मिलेगा। हो सकता है आपके पुराने जन्म का ही कोई हिसाब हो। प्लीज ड्रिंक वाटर नाउ। बिरह भूगन तन बसे मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। मतलब कि जब इंसान को क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, जब राम नाम का इंसान को मतलब जप लग जाता है, राम भगवान के नाम का या ईश्वर के नाम का उनको क्या हो जाती है, लत लग जाती है, तब उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, एकदम पागलों जैसी हो जाती है। क्योंकि मतलब जीने में भी उनको मरना ही दिखता है, क्योंकि उनको तो राम भगवान के पास जाना होता है। ठीक है, जैसे किसी इंसान को कोई सांप काट लेता है और उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है, वैसे ही इंसान को जब राम भगवान के नाम की लत लग जाती है तब उनके लिए सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पागलों जैसी हो जाती है। उनके लिए जीना भी एक क्या हो जाता है, पागल लो जैसा होता है। निंदक नेड़ा राखिए आगनी कुटे बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस वादे को हम लास्ट में इसलिए देखेंगे गाइस, क्योंकि मतलब इस चैप्टर के लास्ट में हम इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई अधिकतर इससे देती है। बाकी हम बाकी भी किसी में से भी दे सकती है, हम इसको भी देखेंगे, बट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लास्ट में दिखाऊंगी। पोथी पड़ी पड़ी जग मोवा पंडित भयाना कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। मतलब कि पोथी मतलब इतने लोग हैं जिन्होंने पोथी पोथी पढ़ दी है, मतलब काफ़ी सारी बुक्स पढ़ दी है, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक पंडित नहीं बना है। एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई, मतलब एक एक वर्ड पढ़ने से कोई पंडित हो जाता है, और वो वर्ड कौन सा है, राम नाम। ईश्वर का नाम जपने से ही कोई पंडित हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप कितनी भी बुक्स क्यों ना पढ़ लो तब भी आप पंडित नहीं हो पाओगे जब तक आप राम भगवान का नाम या ईश्वर का नाम नहीं जपोगे। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें कही गई है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट कलर चूज़ कर लेती हूँ। ओके, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का जे चले हमारे साथी। मतलब मैंने तो मेरा घर जो है वो जला दिया है, अब मैं उनका घर जलाऊंगी जो मेरे साथ है। घर जलाने से यहाँ का मतलब है कि हम जो है वो हमारा घर जला देते हैं और कहाँ चल देते हैं, राम नाम के मंदिर में चल देते हैं। और जो भी इस मंदिर में हमारे साथ चलना चाहता है हम उनका भी घर क्या कर देंगे, जला देंगे ताश की माचिस से। ठीक है, और जो जो हमारे साथ चलना चाहता है हम उनका घर जला देंगे और कहाँ चले जाएंगे, भगवान के मंदिर में, और वहीं हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो सब समर्पण कर देंगे। अब हमने कौन सा छोड़ा था, निंदक नेड़ा राखिए आग्नि कुटे बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ये वाला देखते हैं। ओके, निंदक यानी होता है जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है। तो ऐसे इंसान को हमेशा साथ रखिए जो आपकी बुराई कर दे, आपके मुंह पर कर दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप अपने बुराई करने वाले इंसान को अपने पास रखते हो तो उससे होता क्या है, जैसे कि बिना साबन, अगर आपके शरीर पर साबन है, साबन यानी साबुन, ठीक है, ये साबन मतलब साबुन। ठीक है, तो जैसे कि आपके शरीर पे साबुन है तो बिना पानी के वो साबुन मतलब कि पहुंच जाए, बिन साबुन पानी बिना। ठीक है, मतलब कि जो भी निंदा करता है, जो भी बुराई करता है, उसको अपने साथ रखिए, अपने आंगन में उनकी कुटी, कुटी यानी होता है घर, उनका घर बना दीजिए।
ठीक है। और ऐसा मतलब अपने साथ में बुराई करने वालों को रखना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बिना साबुन बिना पानी के आप क्या कर रहे हो, नहा रहे हो। निर्मल करें सुभाई, निर्मल करें यानी कि स्वच्छ करें, आपके शरीर को जो स्वच्छ कर देता है बिना पानी और बिना साबुन के, वैसे तरह क्या होता है, निंदक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हर समय कुछ ना कुछ निंदा करते रहते हैं। जहाँ आप बुरे होते हैं आपको बुरा बोलते हैं, तो अब अगर आप उनके साथ में रहोगे और आपको वो हमेशा बुरा ही बुरा बोल रहे हो तो आप अपने आप में अच्छा ही नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उनके साथ रहिए जो आपकी बुराई करे लेकिन आपके मुंह पे करे, पीठ पीछे करने से कुछ नहीं होगा। सुभाई का मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए कि निर्मल करे सुभाई, सुभाई यानी शरीर ही होता है। जैसे आपकी त्वचा, जैसे आपकी स्किन को वो निर्मल कर देता है बिना साबुन और पानी के, वैसे ही हमारे निंदक होते हैं। तो हमने साखी कंप्लीट कर लिया, मीरा के पद पर चलते फटाफट से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हम आ गए मीरा जी के ऊपर। मीरा जी का जन्म है जोधपुर की चोखड़ी यानी कुड़की गांव में हुआ था 1503 में। ठीक है, मतलब 1503 में। 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी जो है सगाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी जो शादी है वो महाराणा संग हो गई थी। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल अवस्था में उनके माँ का देहांत हो गया था और कुछ ही साल बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। फिर पिता एक युद्ध के दौरान मारे गए। ठीक है, मतलब उनके माँ, पिता, पति सबका जो है देहांत हो गया। तो इस तरीके से उनकी जो जिंदगी है वो काफ़ी दुखों से गुजरी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल दिया। मतलब कि अब इस तरीके से भौतिक जीवन मतलब क्या होता है, भौतिक जीवन मतलब इंसानी जीवन। ठीक है, भौतिक जीवन यानी इंसानी जीवन। तो हमारा जो इंसानी जीवन है, जो हमारे जिसमें हमारे आसपास हम अपने नाते रिश्तेदार, झूठे नाते रिश्तेदार को रखते हैं, वो हमारा भौतिक जीवन कहलाता है। भौतिक जीवन से परेशान होकर मीरा जी ने घर परिवार तो त्याग दिया था और वो कहाँ, वृंदावन चली गई। कृष्ण जी को अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी उन्होंने। मीरा जी हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। बस इतना ही याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, बाकी सब कुछ इतना नहीं आएगा। पद देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी जी लाज आकर आप बढ़ाए चीर। मतलब हरि, हरि किसको कह रहे हैं, वो हमारे कृष्ण जी को कह रहे हैं कि कृष्ण जी मेरी भी जो दुख है वो आप हर लीजिए। जनरी भीर यानी कि दुख, भीर यानी मतलब कि दुख होता है। मतलब जिस तरीके से आपने द्रौपदी जी की लाज राखी, उनका चीर बढ़ा दिया, उनकी साड़ी का चीर बढ़ा दिया, आपको पता ही होगा। ठीक है, भगत कारण रूप नर ही धर्योश आप शरीर। मतलब भगत के कारण आपने नर ही अवतार लिया था। ठीक है, नरहरि मतलब कि नरहरि ये अवतार है कृष्ण जी। तो जैसे आपने नरहरि शरीर रखा, बुढ़तो गजराज आंखों काटी कुंजरी पीर। मतलब कि गजराज के खातिर आपने क्या, मगरमच्छ की पीर तक काट दी। ऐसी ही जो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो अब कहती है कि मैं जो हूँ आपकी क्या हूँ, दासी हूँ, मैं दासी मीरा हूँ, तो मेरी भी जो दुख है वो आप हर लीजिए गिरधर, हर लीजिए गोपाल। शाम मारे चाकर राखो जी। चाकर यानी होता है नौकर। मीरा जी कहती है कि मुझे नौकर आप रख लीजिए। गिरधर लाल मारे चाकर राखो जी, मतलब कि कृष्ण जी सेकंड लाइन में भी वो दोहराती है कि गिरधर लाल जी मुझे नौकर रख लीजिए। चाकर रहकर मैं क्या करूँगी, बाग लगाऊंगी और रोज़ सुबह जल्दी उठकर आपके दर्शन पाऊंगे। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। मतलब कि वृंदावन की छोटी छोटी गली में जा जाकर गोविंद की लीला जो हूँ उनका वर्णन या फिर उनको गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमिरन पासियो, खर्ची भाव भक्ति जागरू पासियो, तीनों बात सरसी। मतलब जब मैं नौकर बन जाऊंगी तो मुझे 3 बातों का फायदा होगा। पहला कि आपका सुमिरन कर पाऊंगी, दूसरा कि आपकी भक्ति कर लूँगी जाग कर, और तीसरा कि आपके दर्शन पा लूँगी मैं। ठीक है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। मतलब आप क्या हो, आपको मोर और मुकुट और पीले वस्त्र काफ़ी सोते हैं और गल में वैजंती की माला। वैजंती एक प्रकार का फूल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है। तो गले में जैसे आपको वैजंती की माला सोती है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु यानी होते हैं गाय, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। तो धेनु यानी कि वृंदावन में जो गाय चराते हैं वो कौन है, मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला भी कृष्ण जी का ही नाम है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच में राखो बारी। मतलब आप क्या करो, ऊंचे ऊंचे महल बनाओ और बीच बीच में क्या करो,
बारी राखो, ताकि मैं आपके दर्शन पा सकूं। पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी की साड़ी पहनकर आपका रोज़ दर्शन पा सकूं। कुसुम्बी साड़ी एक काफ़ी फेमस साड़ी होती है। अगर आपके घर में आपके मम्मी अम्मी हैं तो उनसे पूछो कि कुसुम्बी साड़ी कैसी होती है। आधी रात प्रभु दर्शन पासियो तीजे जमुना जी रे तीरा, मतलब आधी रात को आप क्या करना, मुझे जमुना जी के किनारे क्या करना, दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणु अधीरा, मतलब कि मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर। गिरधर यानी नागर यानी कृष्ण जी को उन्होंने अलग अलग शब्दों से कहा हुआ है, तो गिरधर नागर है। हिवड़ो घणु अधीरा, मतलब कि जो मेरा हृदय है वो बहुत ही बोल सकते हैं एक्साइटेड आपको देखने के लिए। अधीरा मतलब होता है काफ़ी उत्तेजित, उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड। तो वो कहते हैं कि आप क्या करना, आधी रात को मुझे दर्शन देना। कहाँ पर, जमुना जी के तीरा में, मतलब कि जमुना जी के नदी में, क्योंकि गिरधर नागर को यानी कृष्ण जी को देखने के लिए मीरा जी काफ़ी एक्साइटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं अधीरा है। तो इसी के तहत आपका मीरा वाला चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। सो बच्चों, हमने वैसे ही पद्य खंड के कबीर जी की साखी, मीरा जी के पद कंप्लीट कर लिए। अब गद्य खंड पे चलते। गद्य खंड पे तीनों ही चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। तो पहला है बड़े भाई साहब, तीसरा है तातारा बीमारों की कथा, और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। अब हम देखने वाले हैं प्रेमचंद जी से लिखी हुई बड़े भाई साहब की कथा। 31 जुलाई 1880 को, मतलब कि 1880 में, बनारस के करीब लम्ही गांव में धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोदवजी। देखो बच्चा, बेसिकली प्रेमचंद जी एक कवि थे, और इनके बारे में आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि लेखक के बारे में नहीं आता नॉर्मली। तो हम डायरेक्टली हमारे चैप्टर पे चलते हैं। बड़े भाई साहब, ये याद रखना कि बड़े भाई साहब को किसने लिखा था, प्रेमचंद जी ने लिखा था। कबीरदास साखी किसने लिखी थी, कबीरदास जी ने लिखी थी। पद किसने लिखे थे, मीरा जी ने लिखे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लेखक का नाम, कि कौन सा चैप्टर कौन से लेखक ने लिखा है। बट उनकी पूरी बायोग्राफी याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल, और आप ये कर भी नहीं सकते। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे ही आगे हैं। मतलब जो मेरे बड़े भाई साहब है, देखो मैं आपको ना बुक में से पढ़ूंगी नहीं, बट पूरी पूरी लाइन आपको समझाती चलूँगी। ठीक है, मतलब हम लाइन टू लाइन मतलब पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन ही समझेंगे। लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ फिर आपको समझाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली समझाती रहूँगी आपको। ठीक है, तो लेखक कहते हैं यहाँ पर कि जो मुझसे मेरे बड़े भाई साहब है वो मुझसे करीबन 5 साल बड़े हैं। ठीक है, लेकिन केवल 3 दर्जे मतलब 3 क्लास ही मुझसे आगे है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब लेखक ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। ठीक है, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। अब लेखक कहते हैं कि मेरी उम्र कितनी साल की थी, 9 साल की थी, और वो मतलब उनके बड़े भाई साहब कितने साल के थे, 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध का अधिकार था। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मतलब लेखक क्या खा रहे, क्या पी रहे, ये सारी चीज़ें जो है, ये निगरानी जो है उनके बड़े भाई साहब को देखने का अधिकार था। और मेरा शालीनता से इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। मतलब मेरा भी भला उसी में था कि मैं उनके हुक्म को क्या समझूं, कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब होता है कि काफ़ी मेहनती थे। ठीक है, वो काफ़ी क्या थे, मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे। कौन, बड़े भाई साहब। हर कदम किताब खोले बैठे रहते थे, मतलब हर टाइम जो है किताब खोले रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देते थे वो। ठीक है, मतलब किताब खोल के बैठ गए और करते कुछ नहीं थे, वो दिमाग को आराम देते थे। कि किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कौन, बड़े भाई साहब। कभी कभी एक नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। मतलब क्या करते थे, अगर किताब में कोई एक शब्द जम गया, एक कोई नाम जम गया, तो उसको ही लिखे जा रहे हैं, बस कॉपी में उनको भरे जा रहे। तुम नहीं करते हो लोग ऐसे। ठीक है,
कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, मतलब कोई भी अगर शेर होता था, शेर मतलब होता है डायलॉग, और कोई भी डायलॉग होता है हमारा, तो उनको क्या करते थे, एक पेज पर लिखाई करते थे बार बार। ओके। कभी ऐसी शब्द रचना करते, मतलब कभी कभी तो ऐसे शब्द बना दे जिनका ना कोई अर्थ हो ना ही कोई समझ हो। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। ये मतलब उनकी कॉपी में लिखा हुआ ऐसा वो बता रहे, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, मतलब ये सारे कारनामे किसके थे, बड़े भाई साहब के। बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मतलब कि छोटे जो बच्चा है वो काफ़ी चेष्टा करते हैं, मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं कि इसका कुछ तो मतलब होगा, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं दिखता है। और जब उन्हें बड़े भाई साहब से पूछने का साहस किया, मेहनत किया, क्योंकि वो काफ़ी डरता था, ठीक है, तो जब उन्होंने साहस किया, वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में, मतलब उसके बड़े भाई साहब कौन सी क्लास में थे, 9th में, और वो कब, तब वो कौन सी क्लास में थे, 5th में थे। तो उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ से आपका मुहावरा बन सकता था, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब कि आप काफ़ी छोटे हो लेकिन बातें काफ़ी बड़ी बड़ी करते हो, तो वो छोटा मुंह बड़ी बात। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात को। ओके। ताकि आपके मुहावरे वाले में मैं इसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि अधिकतर बुक से आते क्वेश्चंस। ठीक है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना था। अब छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा जो जी है वो, मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटे भी जब वो किताब लेकर बैठते थे तो ऐसा लगता था काफ़ी पहाड़ जैसा हो। मौका पाते ही वो हॉस्टल से निकल जाते थे मैदान की तरफ, वहाँ पर कंकरियाँ उछालते, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाते। ठीक है। कभी कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद कर रहते थे, कभी फाटक पर सवार होते थे, उसके आगे पीछे चलते थे, कभी मोटर कार का आनंद उठा रहे थे। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वह रुद्र रूप मतलब काफ़ी गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते, यानी काफ़ी वो डर जाते थे। उनका पहला सवाल, मतलब बड़े भाई साहब का पहला सवाल ये होता था, कहाँ थे। हमेशा वो यही सवाल करते थे कि कहाँ थे। किससे करते थे ये सवाल, छोटे बच्चे से, कि कहाँ थे। तो हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछते थे, मतलब ध्वनि भी वैसी होती थी, एकदम कड़क सी, एकदम रूड सी। ठीक है। तो इसके जवाब मेरे पास केवल मौन था, मतलब मैं हमेशा, छोटा बच्चा क्या करता था, हमेशा मौन रहता था, चुप रहता था, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। ठीक है। न जाने मेरे मुंह से यह बात ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था, मतलब छोटा बच्चा कहता है कि मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि मैं बाहर खेल रहा था, मतलब बड़े भाई से इतना डरता था कि इतना भी नहीं कह सका वो। मेरा मौन कह देता था कि मुझ अपना अपराध स्वीकार है, मतलब मेरा मौन रहना ये कह देता था कि मेरा ही अपराध है और मुझे स्वीकार है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐसा गेरा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। मतलब अब बड़े भाई साहब छोटे बेटे, मतलब छोटे बच्चे से कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना यानी इंग्लिश पढ़ना मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि ऐसा ही नत्थु गेरा कोई पढ़ ले। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ी बात होती है। यहाँ रात दिन आँख फोड़नी पड़ती है इंग्लिश पढ़ने के लिए और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं विद्या आती है। ठीक है। हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े विद्वान है, वो भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। ठीक है। बोलना तो दूर, और मैं कहता हूँ कि तुम कितने खोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अब बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन अभी तक भी मैं नहीं सीख पाया हूँ। ठीक है। अगर नहीं देखी तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। अगर तुमने नहीं देखा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो ये किसका कसूर है, तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे। अब बड़े भाई साहब बेसिकली कहते हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, लेकिन कभी तुमने मुझे देखा है कहीं जाकर मेले तमाशे में
घूमने का या फिर हॉकी क्रिकेट खेलते हुए मैं हमेशा क्या करता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। और तुम मतलब कि वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम खेल कूद कर वक्त गंवा कर तुम अपना दर्जा पास कर लोगे। मैं मेरे को तो 2-3 साल लग गए तुम्हारा दर्जा पास करने में, मुझे लगता है कि तुमको तो पूरा अपनी ज़िंदगी ही लग जाएगी ये दर्जा पास करने में। ठीक है, क्योंकि तुम दिन भर क्या करते हो, खेलते रहते हो, और मैं तो पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। ऐसा बड़े भाई अपने छोटे भाई से कहता है। ठीक है। अब ये सारी बातें सुनकर जो छोटा भाई है वो रोने लगता, क्योंकि वो कह भी क्या सकता था, क्योंकि कसूर तो उसी का था। ठीक है, मतलब अगर ना वो खेलना चाहता तो ना ही बड़े भाई साहब उसको चिल्लाते। ठीक है, और बड़े भाई साहब बातें भी इतनी तीखी तीखी करते थे, जैसे कि ऐसा लगता था जैसे कोई सुक्ति बाण चला रहे हो, और जो हमारे हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, हिम्मत भी पूरी क्या हो जाती थी, टूट जाती थी कि ये बात कौन बोल रहा है, छोटा भाई बोल रहा है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में ना पाता था, और उस निराशा में ज़रा देर के लिए भी सोचने लगता, क्यों क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसके हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। अब छोटा भाई सोचता था, कभी कभी वो निराश हो जाता था ऐसे बड़े भाई की बात सुनकर, तो वो सोचता था, अभी वो हॉस्टल में है दोनों भाई। ठीक है, तो वो कभी कभी सोचता था कि क्यों ना मैं मतलब घर से बाहर चले जाऊं और कुछ काम करूं, मतलब जो मैं मतलब पढ़ाई तो मेरे बूते के बाहर है। ठीक है, ये तो मैं कभी कर नहीं सकता, उसे ऐसा लगता था, तो क्यों मैं इसमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं। ठीक है, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते थे। मतलब वो कहता था कि मैं अनपढ़ गंवार रह सकता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत से क्या, मुझे तो चक्कर आ जाएंगे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराश, मतलब अब बच्चा था वो, तो 2-3 घंटे के बाद फिर वही उछल कूद। ठीक है, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। पहले क्या करते थे, ये सब सुनने के बाद घंटे 2 घंटे रोते थे, सोचते थे, फिर क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, और ये सोचकर टाइम टेबल बनाते थे कि बिना अगर कोई नक्शा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, आगे क्या ही पढ़ूंगा। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। मतलब जब टाइम टेबल बनाते थे तब ये सोचते ही नहीं थे कि टाइम टेबल में कहीं ना कहीं तो खेल कूद की भी जगह डाल दूँ। ठीक है, तो टाइम टेबल कैसे बनाते थे ये देखते। 6 बजे उठना, फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करना, फिर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब यानी मैथ्स। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से स्कूल से वापस आकर घंटा आराम, फिर 4 से 5 तक भूगोल। भूगोल एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन, और उसके बाद 8 से 9 तक अनुवाद, फिर 9 से 10 तक हिंदी, फिर 10 से 11 तक विविध विषय पर, फिर आराम। ठीक है। हाँ। तो राधे राधे जय जय श्री महान। तो इसके बाद वाला चैप्टर ना हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, लंबा वीडियो। तो सेकंड पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में तो हम ग्रामर ही करने वाले हैं, जो मेरा पार्ट होगा पार्ट नंबर 1.2, यानी पहले ही पार्ट का सेकंड पार्ट। तो 1.2 वाले पार्ट में हम पद्य खंड के मतलब ये वाला चैप्टर फिर से देखने वाले स्टार्टिंग से, और जहाँ तक आपने इसको देख लिया वहाँ तक आप स्किप कर देना। ठीक है, और हाँ बस यही बोलने वाली थी कि 1.2 में हम अभी हमने पद्य खंड देखा, अब हम जो गद्य खंड है, ठीक है, वो 1.2 वाले पार्ट में देख लेंगे। और सेकंड वाले पार्ट में तो हम ग्रामर लेके आ ही रहे हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे जय श्री कृष्ण।